फ्रेंड्स, कल के क्लास में मैंने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में बताया था, जिसमें कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, कॉसेक सारे के बारे में बताया था। कैसे निकालना है, क्या उसका फॉर्मूला होता है, सारे के बारे में मैंने बताया था। आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स, यानी कि एंगल्स के बारे में मैं बताऊंगी कि कैसे किस एंगल का वैल्यू क्या होता है और कहाँ कहाँ कैसे यूज किया जाना है उसका, और साथ साथ कैसे वो एंगल निकाले जाते हैं, ये सारा मैं बताऊंगी आज। सबसे पहले देख लेते हैं कि 6 ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक और कॉट। अगर हम एंगल्स की बात करें तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, ये 5 एंगल है जिसकी वैल्यू दी गई है। सबसे पहले वैल्यू देख लेते हैं। साइन 0 का 0 है, कॉस 0 का 1 है, टेन 0 का 0, कॉसेक 0 का नॉट डिफाइन है, सेक 0 का 1 है, कॉट 0 का नॉट डिफाइन है। उसी तरह आगे देखते हैं, साइन 30 का 1/2 है, कॉस 30 √3/2, टेन 30 1/√3। आगे ऐसे ही सारा वैल्यू मैंने लिख दिया है। सबसे पहले देखते हैं साइन, अगर साइन थीटा की सारी वैल्यू देखते हैं तो 0, 1/√2, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, इस तरीके से। जस्ट इसी को अगर हम रिवर्स करके लिख देते हैं तो कॉस की वैल्यू निकल जाती है 1, √3/2, 1/√3, 1/2 और 0। टेन की वैल्यू 0, 1/√3, 1, √3 और नॉट डिफाइंड है। फिर हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1/कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/सेक थीटा होता है और टेन थीटा इक्वल्स टू 1/कोट थीटा होता है। यानी कि साइन का रिवर्स कोसेक थीटा है, कॉस का सेक है और टेन का कॉट है। जस्ट साइन, कॉस और टेन, अगर इन तीन की वैल्यू हम याद रखते हैं तो बाकी तीन की वैल्यू हम आसानी से उसे रिवर्स करके निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं कि फाइनली ये एंगल कहां से किस तरीके से निकाला गया है। सबसे पहले 45 की वैल्यू कैसे निकलेगी ये मैं बताती हूँ। सपोज दैट ABC are right angle triangle in which angle B is 90 degree and angle A is 45। मान के चलते हैं कि एक ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कि एंगल B 90 है, एंगल A 45 है। दो एंगल दे दी गई है, एक 90 एक 45, तो बाकी जो C है वो भी 45 हो जाएगी, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी के अनुसार सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 होता है, देयरफॉर एंगल C 45 हो जाएगा। अब अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल की रेशियो अगर सेम रहती है, जैसे कि 45-45, तो उससे रिलेटेड जो टू साइड है वो दोनों आपस में इक्वल होता है। यानी कि अगर हम BC को A लेकर चलते हैं तो AB भी A ही होगी। ठीक है, अब देखते हैं कि BC जो है वो हमारा बेस है, AB परपेंडिकुलर है और AC है हाइपोटेनस, जिसमें कि दो की मेजरमेंट मैंने लिख दिया है, एक A है दूसरा भी A है, तो हाइपोटेनस हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB है A का स्क्वायर, BC A का स्क्वायर, A का स्क्वायर A स्क्वायर 2A स्क्वायर, AC इक्वल्स टू √2A स्क्वायर। रूट अगर निकाल लिया जाए तो √2 और A आएगा, √2A यूनिट्स यही आता है। यानी कि ये तीसरा साइड जो लार्जेस्ट साइड है हाइपोटेनस, उसकी वैल्यू आती है √2A। अब इससे 45 की वैल्यू निकालते हैं। साइन 45, साइन थीटा इक्वल्स टू होता है P/H। अगर 45 लेकर चलते हैं तो इसके जस्ट अपोजिट साइड में जो है वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा,
इससे रिलेटेड एक लार्जेस्ट साइड हाइपोटेनस होगा, इससे रिलेटेड एक और जो साइड है वो बेस होगा। ये मैंने क्लियर कर दिया था। परपेंडिकुलर ए है, ए लिखते हैं, हाइपोटेनस √2a है, ए आपस में कैंसिल, यानी sin 45 की वैल्यू √2। ठीक है। उसी तरह अगर cos की देखते हैं तो cos 45 cos b/h होता है। बेस अगर देखा जाए तो a है, हाइपोटेनस √2a है, a कैंसिल 1/√2। 2 की वैल्यू आ गई है। तीसरा 1045 होता है p/b। सबसे पहले परपेंडिकुलर है a, बेस भी a ही है, कैंसिल आउट करते हैं 1, यानी 1045 की वैल्यू 1। अब यहाँ चेक कर लेते हैं हम। sin 45 1/√2, 10 cos 45 1/√2, 1045 1। जस्ट इसी को रिवर्स अगर कर देते हैं, साइन का क्या उल्टा होता है, कॉसेक। कॉसेक 45 की वैल्यू आती है √2, सेक 45 की वैल्यू आती है √2, और कॉट 45 की वैल्यू 1। ये मैंने बताया कि किस तरीके से 45 डिग्री को हम फाइंड कर सकते हैं। अब मैं बताती हूँ कि कैसे 30 डिग्री, कैसे 60 डिग्री, इन सभी को हम फाइंड कर सकते हैं। Let ABC is a equilateral triangle. सपोज दैट ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें कि सारे साइड को हमने रखा है 2a, 2a और 2a, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। सो ऑल एंगल आर 60, 60 एंड 60। जस्ट एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन ये करते हैं कि फ्रॉम A वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर। ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो कि BC पे मीट करता है D पे। अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि अगर BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है तो BD और DC ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। अगर ये BC टोटल 2A है तो BD हो जाएगा A और साथ साथ DC भी A। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर A से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है तो एंगल A था 60। अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो एंगल A 30 और 30 में डिवाइड हो जाएगा, यानी ये एंगल हमारा 30 और ये एंगल हमारा 30। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारे पास दो ट्रायंगल बना। एक ट्रायंगल है पहला ABD और दूसरा ट्रायंगल बना ADC। किन्हीं एक ट्रायंगल को लेकर चलते हैं। मान लेते हैं हम ट्रायंगल ABD लेकर चलें। ABD ट्रायंगल में सबसे पहला कि एंगल ABD ये है 60, फिर एंगल BDA 90 डिग्री और एंगल DAB 30 डिग्री, यानी इस तरीके से ट्रायंगल बन जाएगा ABD। ठीक है, D 90 डिग्री, एंगल A 30 डिग्री और ये एंगल C 60 डिग्री। सबसे पहला जब एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो कल मैंने बताया था कि अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर दो साइड हमें पता है, सबसे पहला 2A AB यानी हाइपोटेनस 2A है, BD A है, तो थर्ड साइड यानी कि AD को हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो AD एक परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर को फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम या फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसे कि h² = p² + b²। और परपेंडिकुलर का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या हो जाएगा,
पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देयरफॉर h है यहाँ पे 2a यानी 2a का स्क्वायर माइनस बेस है हमारा a तो a का स्क्वायर 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस करते हैं तो 3a स्क्वायर p स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। देयरफॉर p इक्वल्स टू रूट 3a स्क्वायर p इक्वल्स टू रूट 3a यानी p की वैल्यू आ जाती है रूट 3a। ठीक है, तीनों साइड फाइंड कर लिए हैं। अब फाइंड करते हैं एंगल 30 को। सबसे पहले एंगल 30 उसके बाद 60 फाइंड करेंगे। साइन 30, साइन रेशियो होता है p बाय h। साइन 30 अगर लेते हैं तो 30 के जस्ट सामने अपोजिट साइड जो होगा वो हमारा परपेंडिकुलर होगा, उससे एक साइड जो रिलेटेड लार्जेस्ट साइड होगा वो हाइपोटेनस होगा, एक स्मॉलेस्ट साइड होगा जो कि हमारा बेस होगा। सबसे पहला कि साइन की वैल्यू होती है p बाय h यानी इसके जस्ट सामने ये है परपेंडिकुलर यानी कि a बाय और हाइपोटेनस है 2a, h कैंसिल, देयरफॉर sin 30 इक्वल्स टू 1/2। अगर sin 30 मिल गया है तो cosec 30 आसानी से निकल सकता है, इसे रिवर्स कर देंगे हम। cosec 30 इज इक्वल्स टू h/p, देयरफॉर 2/1 इक्वल्स टू 2। 2 की वैल्यू पता कर ली है, आगे cos 30 क्या निकालते हैं, cos 30 डिग्री। अब लेकर चलते हैं फिर से ट्रायंगल, इसके जस्ट सामने वाला ये परपेंडिकुलर है और cos जो होता है वो b बाय h होता है। देयरफॉर b है हमारा यानी बेस है हमारा रूट 3a और हाइपोटेनस तो फिक्स है 2a, a कैंसिल, देयरफॉर cos 30 इक्वल्स टू रूट 3/2। अगर cos 30 आ चुका है तो cosec 30 हम sec 30 आसानी से निकाल सकते हैं। sec 30 इक्वल्स टू हो जाएगा h/b 2/√3। नेक्स्ट लास्ट एक 10 का करके चलते हैं। tan 30 डिग्री, 10 की वैल्यू होती है p/b, परपेंडिकुलर है a, बेस हमारा है रूट 3a, a कैंसिल, जस्ट 1/√3 हो जाएगा tan 30। tan 30 आ गया है तो हम आसानी से cot 30 की वैल्यू निकाल सकते हैं रिवर्स करके। cot 30 इज इक्वल्स टू b/p इक्वल्स टू रूट 3/1 √3। ये सारे रेशियो मैंने 30 डिग्री के लिए बताया है। अब 60 डिग्री कैसे फाइंड करना है ये मैं बताती हूँ। साइन 60, साइन का रेशियो p बाय h 60 डिग्री, एंगल 60 अगर लेके चलते हैं तो इसके जस्ट सामने वाला अब ये जो कि AD है वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, फिर BD बेस हो जाएगा और ये फिक्स हाइपोटेनस AB होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारा अब हो गया है क्या रूट 3a और हाइपोटेनस 2a, कैंसिल a रूट 3/2 यानी साइन 60 की वैल्यू आती है रूट 3/2। अब cosec 60 निकल सकता है, cosec 60 रिवर्स कर देते हैं तो 2/√3, सेम टू सेम वैसे ही। आगे साइन के बाद हम cos का यूज करते हैं, cos 60 निकालते हैं, cos 60 डिग्री, cos की वैल्यू रेशियो होती है b/h, एंगल 60 लेके चले हैं तो बेस हो जाएगा BD यानी कि बेस हमारा है A और हाइपोटेनस हमारा है 2a, a कैंसिल, 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2। अब sec 60 रिवर्स करके निकाल लेते हैं, sec 60 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा h/b यानी कि 2/1, देयरफॉर 2। 2 का बता चुके हैं, अब 10 के बारे में देखते हैं। tan 60 डिग्री, tan इक्वल्स टू p/b, 60 लेके चले हैं, फिर से वही मैं बता रही हूँ कि 60 लेके चले हैं तो परपेंडिकुलर हमारा रूट 3a होगा यानी कि रूट 3a
और बेस हमारा ए होगा, यानी कि BD, ए कैंसिल, √3, tan 60 की वैल्यू √3 आ चुकी है। जस्ट इसे रिवर्स कर देते हैं तो cot 60 की वैल्यू निकलती है जो कि B/P होती है, यानी कि 1/√3। मैंने बताया कि किस तरीके से sin 45, sin 30 और sin 60 की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, सारी की वैल्यू कैसे निकालना है ये मैंने बता चुका है। और साथ साथ टेबल में भी बता दिया है कि साइन को अगर हम रिवर्स कर देते हैं तो कॉस आ जाता है, और टेन की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। टोटल इतने एंगल्स की वैल्यू याद रखने के बाद हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।